मेरा जो परफॉर्मेंस करियर था वो अभी शुरू नहीं हुआ था लाहौर में, जब तक मैं यहाँ पे शाहजमाल में सीख रही थी। लेकिन कुछ ख़वातीन आईं और बाबा महाराज से उन्होंने कहा कि हमें नाहिद की परफॉर्मेंस चाहिए, और तो प्लीज़, एक चैरिटी थी। तो मैं तो डर गई, मैंने कहा मेरे तो वालिदैन नहीं इजाज़त देंगे। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, मैं खुद जाऊंगा, उनसे मैं बात करूंगा। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मेरे वालिद इजाज़त नहीं देंगे, मुझे लगता था। क्योंकि अ, जो उन्होंने देखा हुआ था ज़्यादातर रक्स, वो जो है ज़ाहिर है वो फिल्में वगैरह इतनी नहीं देखते थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये मालूम था कि फिल्मों में जो एक कथक का कॉस्ट्यूम पहना के सिर्फ, और किस तरह उसको मतलब है कि एक शक्ल दी जाती है जिसको वो नहीं पसंद करते थे उस तरह। क्योंकि एक तो देखिए बात ही होती है कि जितने फिल्म्स में कथक कर रहे हैं वो एक्टर्स होते हैं, वो डांसर्स नहीं होते। बहुत कम डांसर्स हैं जो कि मेरा ख्याल है कि जो सीखे हुए हैं बाकायदा। क्योंकि एक फ़न को एक आर्ट का नमूना बना के पेश करने के लिए बहुत रियाज़त, बहुत मेहनत, बहुत सीखना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप बस थोड़ा-सा सीख के और बस वो लिबास पहन के आप समझें कि ये कथक हो रहा है, ये नहीं हो सकता। कॉस्ट्यूम इज़ नॉट द एसेंस ऑफ द आर्ट फॉर्म। वो तो हर तरह की कोई भी चीज़ आप पहन लें, सादी सी चीज़ पहन लें, अगर रियाज़त है, जैसे बिल्कुल जैसे कि अगर हमारी रूह जो है वो शगुफ्ता नहीं है, तरोताज़ा नहीं है, हम जो मर्ज़ी कपड़े पहने, हम अंदर से खूबसूरत नहीं हैं, तो बाहर की खूबसूरती क्या चीज़ है, मुझे बताएं। क्योंकि आप मेकअप कर लेंगे, आप बिल्कुल लेपा पोची कर लेंगे, लेकिन अंदर, क्योंकि मैंने तो ये तजुर्बा किया है असल में कि इस तरह के लोग मैंने देखे हैं कि पूरी महफिल भरी हुई है, और मतलब है कि एक सादे से लिबास में कोने में कोई बैठे हैं, और सारे खिंचते चले जा रहे हैं वहाँ। ना उन्होंने कोई मेकअप किया हुआ ना कुछ, और वहाँ मॉडल्स भी खड़ी हैं और खड़े हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। कुछ लोग जो दे रहे हैं तवज्जो, लेकिन वो वहाँ खिंचते चले जा रहे हैं उस कोने में। बाद में पता चला कि जी, ये तो सलामत अली खान साहब बैठे हुए हैं। और इस तरह के लोग जो कि बिल्कुल, जिनको अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत की परवाह नहीं थी जब वो गाते थे, या रक़ास मैंने देखे हैं कि बिल्कुल मतलब है शक्ल सूरत की कोई परवाह नहीं है। जिन दिनों में ये होता था कि फ़न को ज़्यादा तरगीब देनी है, फ़न को ज़्यादा फ़ौक़ियत देनी है, उस वक़्त ये बातें नहीं देखी जाती। बिल्कुल ये वही चीज़ है कि इंसानियत नहीं है आपके अंदर, और आप इंसान अच्छे नहीं हैं, आप जितने मर्ज़ी लिबास ओढ़ लें। तो मेरे वालिद को ये थी बात, जो कि फिर बाबा महाराज जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई सिद्दीकी साहब, आप प्लीज़ इसको इजाज़त दे दें, क्योंकि ये परफॉर्मेंस है एक, और लेडीज़ हैं सिर्फ। उन्होंने बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल हमें दी। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं जो ज़्यादातर देखता हूँ वो मैं नहीं चाहता कि ये बिल्कुल उस तरफ चली जाए। तो हमने वादा किया कि नहीं, आप बेशक देख लें इसके बाद, और बड़ा बहुत कुछ किया महाराज ने वादा, और उस पर कायम भी रहे, क्योंकि वो भी ये मानते थे कि एक सस्ती चीज़ के नाम पे क्लासिकल आर्ट्स नहीं हो सकते। कोई भी सस्ती चीज़, मैं ये नहीं कह रही कि फिल्मों में सही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक्टर्स हैं ना। और ज़्यादातर कथक के लिबास को लेके ये बहुत कुछ हुआ है। क्योंकि देखिए ना, बाकी जो डांस फॉर्म्स हैं उसके वो आप डांसिंग गर्ल और इस तरह के नहीं दिखा सकते, ठीक है। लेकिन कथक का मैं आगे जाके बात करूंगी, उसकी नेचर इतनी ज़्यादा नेचुरल है कि कोई हाईली स्टाइलाइज्ड चीज़ नहीं है, और जैसे हम बोलते हैं उसी को हम ज़रा थोड़ा सा सुर में कर लें, लय में कर लें, तो कथक है। तो इसलिए वो ज़्यादातर लिया जाता है।
ایسی جگہوں پہ کہ اس کو اس کو مسخ اس کی شکل کرنے کی زیادہ پاسبلٹی ہے رادر دین دوسرے ڈانس فارمز، جو کہ اصل میں تو ہمارے یہاں آئی ہی نہیں پاکستان میں باقی ڈانس فارمز، کیونکہ جو باقی ڈانس فارمز ہیں وہ جب پارٹیشن سے پہلے جب ہم ایک ہوتے تھے ہندوستان پاکستان، تو پھر خطے سے اور جڑے ہوئے زیادہ تر فوک ڈانسز آئے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، پروونسز کے ڈانس آئے ہیں، تو کتھک تو بس اللہ کا شکر ہے کہ آ گیا ہمارے حصے میں سینٹرل ایشیا کی وجہ سے.